उस साल की गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने छोटे भाई के साथ नानी के घर खेलने गया था। आधी रात को नानी न जाने क्या कुतर रही थी। कड़क कड़क की आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। उस अजीब आवाज को सुनकर मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मुझे याद था नानी ने कभी कहा था कि राक्षस पटाखों की आवाज से डरते हैं। मैंने कहा नानी मुझे पेशाब जाना है। उन्होंने कहा खुद चले जाओ, मुझे तुम्हारे भाई को देखना है। मैं जल्दी से बाहर भागा और आंगन में पटाखे जलाने लगा। आधी रात की नमी में पटाखों की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन घर के अंदर नानी वह आवाज सुनकर बेचैन हो गई और थोड़ी देर में भागकर पश्चिम वाले कमरे में जाकर एक बड़े बक्से में छिप गई। मैं उबलता हुआ पानी लेकर कमरे में गया। पहले बक्से को बाहर से बंद किया, फिर उबलता पानी उसकी दरारों में उड़ेल दिया। अंदर से अजीब चीखें आने लगी और कोई चीज पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। फिर मैं बिस्तर के पास गया और चादर हटाई तो जो देखा उससे मैं सुन्न रह गया। मेरे छोटे भाई का शरीर पूरी तरह कुतरा जा चुका था और सिर्फ उसका सिर बचा था। डर से मेरा शरीर कांपने लगा और मैं वहीं खड़ा सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह दादा शिकार से लौटे और पूछने लगे, सूरज तुम्हारी नानी कहाँ है? मैंने कहा नानी कोई बूढ़ी दानवी थी, उन्होंने मेरे भाई को खा लिया। दादा ने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारी असली नानी तो मुख्य दरवाजे के बाहर मरी मिली है। घर के अंदर जो थी वह किसी और चीज का रूप थी। मैंने कहा वह बूढ़ी दानवी पश्चिम वाले कमरे के बक्से में बंद है। मैं दादा को लेकर वहां गया। दादा ने बंदूक उठाकर बक्से की ओर तान दी। अंदर से दर्द भरी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। जब दादा ने बक्सा खोला तो अंदर एक भेड़िए के सिर और इंसान के शरीर वाला राक्षस मरा पड़ा था और उसके शरीर में 2 बड़े छेद थे।